ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रेलवे को नोटिस सामने आया है। शिकायत के आधार पर एनएचआरसी का रेलवे को नोटिस ये दिया गया है। रेलवे में केवल हलाल प्रोसेस्ड मांस परोसने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता का तर्क इसको लेकर सामने आया और कहा कि इससे बिना बात के भेदभाव होता है। अब शिकायत की गई है तो एक्शन देखने को मिला है। एनएचआरसी का रेलवे को एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी अब दिए गए हैं। हलाल मीट पर एनएचआरसी का रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। जिस तरीके से इस शख्स ने शिकायत की थी और कहा था कि केवल हलाल प्रोसेस्ड मांस ही परोसा जाता है रेलवे में, जो कि ठीक नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रेलवे को नोटिस अब इसको लेकर सामने आया है। शिकायत के आधार पर एनएचआरसी का रेलवे को नोटिस, जिस पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। रेलवे में केवल हलाल प्रोसेस्ड मांस परोसने की शिकायत एक यात्री ने की थी। शिकायतकर्ता का तर्क है कि इससे बिना बात के भेदभाव होता है। मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता दिल्ली से आंचल यादव जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आंचल, ये शिकायतकर्ता जो शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत के आधार पर ही जो रेलवे को नोटिस दिया गया, उस नोटिस में क्या है, कब तक जवाब रेलवे को देना होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्रेन में हमने देखा है कि अक्सर खाना जो है वो अलग अलग तरीके का परोसा जाता है, वेज और नॉन वेज। और ऐसे में देखिए जो नॉन वेज खाना है उसको लेकर एक व्यक्ति ने जो है शिकायत की थी और उस शिकायतकर्ता की शिकायत ये थी केवल जो हलाल वाला है मांस जो उसी को सर्व किया जाता है। और उसके बाद उसने अगर हम बात करें तो एनएचआरसी ने जो है वो शिकायत के आधार पर नोटिस जो है वो रेलवे को भेजा है, जिसमें रेलवे को जवाब दाखिल करना है। इसमें देखिए शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे बिना बात के जो है भेदभाव वाली स्थिति पैदा होती है। एनएचआरसी का रेलवे को जो है वो एक्शन टोकन जमा करने के लिए, जो रिपोर्ट है वो जमा करने के लिए कहा गया है और जल्दी जो है इसमें रेलवे जो है इस रिपोर्ट को सबमिट करता हुआ दिखाई देगा। और अक्सर हमने देखा भी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको खाने को लेकर या फिर कोई अगर समस्या होती है तो वो हमने देखा है कि रेलवे को जब भी वे जानकारी देते तो उसमें कई तरह के सुधार भी ज़रूर किए जाते हैं। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अभी जो शिकायत रेलवे को मिली है इसके आधार पर रेलवे जो है इस पर जल्द ही एक्शन भी लेगा और साथ ही देखिए जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी सबमिट किया जाएगा। इसमें देखिए हलाल मीट पर जो है एनएचआरसी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भेदभाव की बात जो है वो छेड़ी थी शिकायतकर्ता ने। हालांकि देखिए ये माना जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि जल्दी इस मामले को देखकर क्या मामला था और क्या दिक्कत जो है वो हुई है उसके आधार पर इसमें सुधार भी किया जाएगा। और इसके साथ ही देखिए एनएचआरसी ने जो नोटिस दिया है रेलवे को, उस नोटिस का जवाब भी जल्दी रेलवे एनएचआरसी को देता हुआ नजर आएगा। जी, रेलवे को जवाब तो देना होगा। अच्छा, ये तो नॉनवेज की बात रही। यहाँ पर हलाल प्रोसेस मीट परोसने का दावा कर दिया शिकायतकर्ता ने और कहा कि इससे बेवजह का भेदभाव होता है जो सामने आता है। इससे पहले भी तो अलग अलग तरीके से रेलवे पर सवाल उठते रहे हैं। रेल में मिलने वाले खाने को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसमें भी कई बार लापरवाही की शिकायतें मिल चुकी हैं। आंचल, देखिए भारतीय रेलवे बेहतर से बेहतर खाना जो है वो लोगों तक पहुंचे इस बात का प्रयास जरूर करता है, लेकिन इसमें भी कई बार हमने देखा जो वेंडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जमाखोरी के चलते या फिर देखिए अपने बचत के लेकर जो है वो इस तरह की क्वालिटी पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अंतर जरूर वो लेकर आ जाते हैं। हालांकि देखिए जब इस तरह की कोई भी जानकारी जो है आईआरसीटीसी को या फिर देखिए भारतीय रेलवे को मिलती है तो उसके ऊपर त्वरित रूप से जो है वो एक्शन भी लिया जाता है और फूड क्वालिटी को लगातार देखिए सुधारा जा रहा है और हर तरीके से देखिए स्वच्छता का ध्यान भी रखा जा रहा है। अब ये आगे देखना होगा कि एनएचआरसी की तरफ से देखिए जो ये नोटिस मिला है इसमें भारतीय रेलवे क्या जवाब देगा। इसके साथ ही देखिए आगे क्या इस तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बात का आश्वासन भी रेलवे देगा, इस बात को भी देखना होगा। फिलहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे के अधिकारियों के किसी भी तरीके के कोई वर्जन का और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिरकार भारतीय रेलवे ने इस पर क्या एक्शन लिया है। जो शिकायत मिली थी और साथ ही देखिए जो नोटिस मिला है इस नोटिस का क्या जवाब देने वाले हैं, कब तक जवाब देने वाले हैं। इस टाइमलाइन के अंदर अंदर जवाब देना होगा। देखिए जल्द ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और
देखिए अमूमन जो है वो 10 से 15 दिन का या 1 सप्ताह का समय जो है वो दिया जाता है और फिलहाल देखिए अब देखना ये होगा कि आधिकारिक बयान कोई आए, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कब तक जो है वो जवाब दाखिल करना है, या फिर देखिए जो शिकायत मिली है उस शिकायत को कब तक दूर किया जाएगा, क्योंकि ये कोई पहली शिकायत नहीं। इससे पहले भी कई बार देखिए नॉर्मल खाने में किसी तरह की कमी को लेकर, खराबी को लेकर लोगों की शिकायतें आती रही है, लेकिन उसमें देखिए वेंडर्स की कमी होती है कई बार, क्योंकि वेंडर जब कह सकते हैं कि जब वो टेंडर वो लोग लेते तो बड़े बड़े दावे करते हैं। हालांकि जब फूड क्वालिटी उनकी चेक की जाती है तो कुछ समय तक वो उसको बेहतर भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी शिकायत भी आती है कि क्वालिटी में कुछ ना कुछ इसमें कह सकते हैं खराबी हुई है, या फिर देखिए उसमें कुछ बदलाव आया है, जो कि एक आम पब्लिक ही, जो कि कंज्यूमर है, जो खाना खाता है, वही इस बात को बता पाता है। तो जाहिर सी बात है कि उस क्वालिटी को कंट्रोल रखने के लिए जो अधिकारी हैं, क्योंकि देखिए मंत्री जो है वो सारी चीज़ें नहीं देखते, उनके अंडर में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो लोग चीज़ें देखते हैं, और कई बार देखिए एक लेयर होती है काम कराने की, तो उसमें किसी न किसी से जब चूक होती है, या फिर देखिए जो क्वालिटी चेक करते हैं बराबर, उनकी कमी कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वालिटी फूड की सर्व की जा रही है भारतीय रेलवे के ट्रेनों के अंदर, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, और जो सैंपलिंग पहले दिन भरी जाती है वही सैंपलिंग जो है एंड ऑफ द डे तक बनी रहे, जब तक उसका टेंडर चलता है। जी सही कहा आपने कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो विभाग होते हैं वो आगे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये पूरी चेन होती है, और जो नीचे के लोग हैं कई बार उनकी गड़बड़ी, उन्हें अपना मोटा मुनाफा कमाना या फिर उनकी लापरवाही के चलते कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिससे सवाल उठते हैं, और फिर जांच में आगे जो लापरवाह पाया जाए या जो जिम्मेदार पाया जाए उस पर एक्शन भी होता हुआ हमने देखा है। जाहिर सी बात है अगर यहाँ भी इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा है तो उस पर भी आगे कार्रवाई हो, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। शुक्रिया आपका आंचल यादव, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।